इतने दिनों से मैं परेशान था कि किस चीज़ पे वीडियो बनाऊं, क्या लूं, टॉपिक क्या लूं, क्या बनाऊं। जो भी बना रहा हूं उसके ऊपर कॉपीराइट आ रहा है, कभी कम्युनिटी स्ट्राइक आ रही है, कभी कुछ आ रहा है। ठीक है, तो ये जो दिक्कत थी ना मेरी, ये मेरे कॉलेज ने आज मुझे एक मेल भेज के बिल्कुल ख़त्म ही कर दी मेरी दिक्कत। कॉलेज ने कहा देखो, तुम्हें दिक्कत हो रही है ना, तुम आइडिया नहीं ढूंढ पा रहे वीडियो के लिए, हम है ना, हम हैं, हम पे बनाओ। तो आज हम यही करेंगे। आज की वीडियो स्टोरी टाइम कह लो, आज की वीडियो को तुम रोस्ट वीडियो कह लो, आज की वीडियो को तुम ऐसा डिफेमेशन का केस कह लो कि वो आएगा, एफआईआर भी आ सकती है। अगर देखा किसी ने तो, वैसे तो कोई देखता है नहीं, तो घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखो हुआ क्या, शुरू से बताता हूँ। ठीक है, मैं 12th में पढ़ने वाला बच्चा था। ठीक, बहुत पढ़ता था मैं। ठीक है, मतलब इतना पढ़ता था कि बिल्कुल खत्म करके एकदम सिलेबस 10 बार करता था। तो अच्छे खासे नंबर आ गए। ठीक, उसके बाद बीटेक ले ली। अब जब जेई मेंस दिया ना मैंने, तो जेई मेंस में मेरी रैंक आती है 54,000 के आसपास। ठीक, 54,000 से कम ही आ रही है। ठीक, अब मैं इतना बड़ा गंवार हूँ, वाकई मैंने कुछ नहीं सोचा कि मेरे को इस रैंक पे क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता। हालांकि सोचा था, लेकिन कोई कई जगहों पे जहाँ चाहिए था वहाँ मिला ही नहीं। ठीक है, सीएसआईटी सोच रहा था, नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो इस कॉलेज में मेरे को सबसे पहले ही राउंड में मिल गई मैकेनिकल। ठीक, अब मेरा बचपन से क्या था, मैं चीज़ें तोड़ के बना रहा हूँ, मैं चीज़ें तोड़ रहा हूँ, उनसे कुछ नया बना रहा हूँ। ठीक है, रिमोट कंट्रोल कार आई है घर में, तो मैं जाऊँगा, मैं अपने एक पेचकस लेके बस कार को खोलूंगा, उसकी मोटर निकालूंगा, मोटर तोड़ के उसके जो मैग्नेट होती है उसको ज़मीन पर पत्थर मारूंगा और चिंगारी निकलेगी, मजा आएगा मेरे को। तो मैं इतना सिंपल माइंडेड इंसान था, मेरे को कुछ नहीं मतलब। 10वीं में मेरे घर के बगल में एक भैया रहते थे, तो वो मेरे आइडल थे। ठीक है, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं भैया जैसे अब 12th आ जाएगी, तो 12th के बाद क्या लेना चाहिए। तो वो बोलते हैं सीएसआईटी में बहुत वो है, मतलब स्कोप है, पैसा है, जॉब है। ठीक है, और वास्तव में है भाई, बहुत है। ठीक है, मतलब इसी चीज़ की ही जॉब है बस। ठीक, तो मैंने कहा ठीक है। अब उनको मम्मी ने बोला कि अपनी चीज़ें तो दिखा जो तू चीज़ें बनाता है। अब मैं उनको ले गया कमरे में, उन्होंने चीज़ें देखी मेरी, ये जो कार वार ये सब बना रखी थी। बोलते तू पागल है, तू सीएसआईटी में लेगा, तुझे मैकेनिकल लेनी चाहिए, तेरे को मैकेनिकल ही सूट करती है। तो फॉलो योर पैशन। सबसे ज़्यादा फालतू चीज़ है ये, फॉलो योर पैशन। पैशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, पैशन जैसी कोई चीज़ रखनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए, ये वर्ड ही डिक्शनरी से हट जाना चाहिए। मेरे को मिल गई मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो पहले राउंड में ही मिल गई, तो मैंने कहा यार बड़ी अच्छी बात है, कॉलेज भी यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज है, तो ले लेते हैं। ठीक है, अपन लोगों ने फ्रीज कर दिया वो, तो मेरे को फाइनली मिल गई मैकेनिकल। ठीक, अब जब मैं पहली बार यहाँ आया और मेरी रैगिंग इंट्रो जब हुई मेरी, तो सीनियर्स ने पूछा रैंक वैंक के बारे में, तो मैंने बताया उन्हें कि मेरी इतनी अच्छी रैंक आई है बहन। वेजिटेरियन तो उन्होंने बोला पागल है तू, ये क्यों ले रखी है तूने, और तुझे आगे के राउंड में कुछ मिल ही नहीं रहा था क्या, ये वो। मैंने कहा मेरा पैशन है। तो जो पूरा सीनियर पूरा बैच हंसा है मेरे पे, तो वो दिन तो मैं नहीं भूल पाया। लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि यार इसी ब्रांच को लेके कुछ करके दिखा दूंगा तो इन सबके मुंह के ताले लग जाएंगे बिल्कुल। ये ब्रांच से ज़्यादा मैटर करता है तुम्हारे पास स्किल्स क्या क्या है। अगर तुम्हें कोडिंग आती है तो तुम बैठ सकते हो, भले ही सीएसआईटी की कंपनी है। अब ये था भाई सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा झूठ। अब तक मेरे कॉलेज में कम से कम 100 या 200 से ऊपर कंपनियां आ चुकी हैं, और एक ही दो तीन कंपनियां होंगी ऐसी जिसके अंदर मैकेनिकल एलिजिबल भी है भाई बैठने के लिए। कोई एलिजिबिलिटी में नहीं ले रहा है यार मैकेनिकल ब्रांच को। मतलब क्या हो रहा है इस देश में। देश संकट में है। पहला ईयर, ठीक, पहले ईयर में तुम्हारे भाई ने मारा टॉप, यूनिवर्सिटी टॉप करी मैंने मैकेनिकल ब्रांच में। यूनिवर्सिटी, पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप करना एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। वो अचीवमेंट ऐसा होता है कि तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहता है। मेरे को याद तो रहेगा ज़िंदगी भर, लेकिन इसलिए नहीं याद रहेगा कि मैंने टॉप किया था, इसलिए याद रहेगा कि मेरा कॉलेज इतना बड़ा कि उन्होंने ना तो मेरे को स्कॉलरशिप के पैसे दिए। ठीक है, और जब दिए तो सालों ने 3 साल बाद पैसे दिए। कितने, सोचो, तुम गैस करो पहले। 150 रुपया देगा।
11,000 रुपये मिलते हैं मेरे को, ठीक है, पहला ईयर टॉप करने के, यूनिवर्सिटी टॉपर बनने का 11,000 रुपये मिलता है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कुछ तो मिला भाई। अब उसी टाइम जैसे ही मैं अपना ये प्राइज़ लेके निकला हूँ स्टेज से, उसी टाइम एक अनाउंसमेंट होती है कि फलाना फलाना लड़की को अटेंडेंस पूरी होने की वजह से, MBA की लड़की को अटेंडेंस पूरी होने की वजह से 50,000 के पैसे मिल रहे हैं यार, 50,000। अटेंडेंस के कौन पैसे देता है यार? मतलब मैं पढ़ाई करूं, मैं नंबर लाऊं, लेकिन नहीं, उन्हें तो क्या चाहिए कि हाँ तुम रोज आके बस क्लास में अपनी शक्ल दिखा रहे हो। 200 कंपनियां आने के बाद इस कॉलेज में कोई CSIT का बच्चा अभी भी जॉबलेस बैठा है तो डूब मरो, तुम्हारे लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटी आ गई, ठीक है, डूब मरो। हमारा कॉलेज ऐसा है कि वो मच्छर है जो कान पे आके सिर्फ भिनभिनाता है, वो काटता नहीं है, वो खून भी नहीं चूस रहा, वो उसका काम बस भिनभिनाना है, उसका काम है तुम्हारी नींद हराम करना, बस कुछ नहीं करता ये, कुछ भी नहीं। मतलब दिन के 2000 मैसेज डाल देंगे ईमेल कि हाँ हम कंपनियां ला रहे हैं, पर कोई आ नहीं रही कंपनी हमारे लिए, कोई नहीं। वो 2 ही लोगों के लिए आ रही बस, CSIT। पता नहीं क्या है। अरे बैठने तो दो, साला हमें आती हैं भाई चीजें। इन्हें मतलब ऐसे करना है कि CSIT वाले बच्चों को ना ऐसा पैम्पर कर रहे हैं कि हाँ भाई तू ये ले, जॉब ले। उसके बाद भी कुछ वाला ऐसे हैं जो वो जॉब करने पर निकाल के बार फेंक दे रहे हैं, लेकिन नहीं, हमारा तो कॉलेज चूत। कंट्रोल प्लेसमेंट ऑफिसर का एक मेल आता है कि ऐसे कंपनी का वो है, प्रेजेंटेशन है, PPT, प्री प्लेसमेंट टॉक बोलते हैं इसे ये लोग, ठीक है, तो वो है और उसके लिए अटेंड करनी है। अटेंड नहीं करोगे तो तुम्हें टेस्ट का लिंक नहीं भेजेंगे। तो मैंने कहा भाई कर लेते हैं अटेंड। पूरी PPT 1 घंटे की थी, ठीक है, मैं पहले मिनट से बैठा हूँ उस PPT में, आखिरी मिनट तक। लास्ट में क्या बोलते है वो जो स्पीकर थी उधर, no offense, no personal grudges to that speaker, but still अगर तुम किसी कंपनी से एक PPT देने आ रहे हो कॉलेज में, तो एटलीस्ट ये इंश्योर करो कि जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। टीम्स पे मीटिंग रखते हैं, टीम्स के अंदर एक ऑप्शन होता है चैट एनेबल्ड और डिसेबल करने का, ठीक है। अब जब तक तुम वो एनेबल नहीं करोगे, चैट नहीं दिखेगी। तुम वहाँ पे भले ही कॉपी पेस्ट कर पा रहे हो लिंक, क्योंकि तुम्हारा चैनल अलग बना हुआ है टीम्स पे, तुम्हारा अकाउंट अलग है, लेकिन अगर कोई और बंदा बाहर से ज्वाइन करता है मीटिंग तो उसको नहीं दिखता चैट। अब वो स्पीकर बार बार बोल रहे कि मैंने अटेंडेंस का लिंक चैट में डाल दिया, चैट से वो कर दो, अटेंडेंस भरो, अटेंडेंस लगेगी। अरे कैसे भरे अटेंडेंस, लिंक नहीं है हमारे पास, और बोलने का ये मौका नहीं देते, ना वीडियो ऑन अलाउड ना ही माइक अलाउड। अटेंडेंस तक ठीक था। उसने क्या बोला कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जॉब्स के लिए CSIT और EC और EEE जो होती है एंड अदर्स आर एलिजिबल, ठीक है, और अदर्स में उसने MBA भी बोल दिया कि MBA भी। अब तुम सोचो, एक जॉब है कोडिंग की, ठीक, उस जॉब के लिए MBA का बच्चा बैठ रहा है, बिजनेस का बच्चा कोडिंग की जॉब के लिए बैठ पा रहा है, वो एलिजिबल है, ठीक। और हमें नहीं पता अभी हम एलिजिबल है या नहीं, हम सोच रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं अंदर ही अंदर, और अदर्स में तो आ ही रहे हैं हम। जब MBA वाले आ गए भाई तो फिर हम तो क्या ही हैं, हम तो आ ही गए। अब सारी PPT खत्म हो गई, हाथ उठा रखा था यही पूछने के लिए कि मैकेनिकल एलिजिबल है भी या नहीं, ये PPT करनी भी थी अटेंड या नहीं करनी थी। एंड में एक बच्चे ने, एक समझदार बालक ने ये पूछा कि मैकेनिकल एलिजिबल है, और उसने बोला नहीं है। अब ये चीज तो पहले भी लिख सकते हो ना तुम, जब तुमने अदर्स लिखा है तो अदर्स में फिर मेंशन करो ना फिर कि कौन कौन सी ब्रांच हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं जो ये एलिजिबल हैं। अदर्स का मतलब क्या होता है कि हाँ खुद देख लो। अरे खुद कैसे देख लो, जितनी भी कंपनियां हैं ना उनका एक ही फंडा है कि तुम्हें लगवानी है रेस, बस एक रेस है और हर तरह का जानवर है उस रेस में इंक्लूडेड, ठीक। अब अगर मान लो कि एक रेस में हाथी भी है, घोड़ा भी है, और एक चिड़िया भी है, मछली भी है, ठीक है, ये 4 जानवर हैं, और मैं रेस लगवा रहा हूँ कि कौन सबसे पहले पेड़ पे चढ़ेगा। ये एक रेस है, पेड़ के टॉप पे जो पहुंचेगा वो जीत जाएगा।
तो और इस रेस में बंदर भी है एक, ठीक है, बंदर यानी कि CSIT। तो इस रेस में कौन जीतेगा तुम्हारे हिसाब से? हाथी, घोड़ा, चिड़िया, मछली और बंदर में से पेड़ पे चढ़ने की रेस में कौन जीतेगा? बंदर जीतेगा ना। लेकिन एक सेकंड के लिए अगर मैं कहूँ कि शेर भी चढ़ सकते हैं पेड़ों पे और हाथी पेड़ तोड़ सकता है, वो तोड़ के पेड़ गिरा ही देगा, उसको चढ़ने की भी जरूरत नहीं है, तो मेक सेंस ना। लेकिन कंपनी क्या कर रही है? हम हाथी, घोड़ा और शेर और मछली, इनको हम रेस में बिठाएंगे ही नहीं, हम रेस लगाएंगे बंदरों की, बस बंदरों में आपस में ही लगवा देंगे रेस, जो जीतेगा वो जीत गया। अरे ऐसे थोड़ी होता है यार, इक्वालिटी नाम की चीज होती है, अपॉर्चुनिटी इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, इक्वालिटी तो बात ही दूर की है। गुस्सा तो अभी और भी आ रहा है मेरे को, चीज़ें मेरे पास अभी भी और हैं, सेमिनार, वेबिनार और प्रेजेंटेशन, माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट, ये जो बकवास चीज़ें करवाता है ना कॉलेज, जिनका कोई सर पैर, कोई यूज़ नहीं है आगे जाके। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, जरा सा भी इस वीडियो में कोई भी एक ऐसा पॉइंट हो जिस पे तुमने रिलेट किया हो, जिस पे तुम रिलेट कर पाए हो, तो एटलीस्ट एक लाइक तो कर ही देना। चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो, पहली बार मिल रहा है तो भाई और भी वीडियोस बनाता हूँ मैं, गेम्स की बना रहा था, लेकिन YouTube मेरे पीछे ही पड़ गया हाथ धो के। पता नहीं YouTube में कौन सा ये इंसान बैठा हुआ है भाई जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को रिव्यू करता है, उस इंसान को बिल्कुल अकल। अगर तुम्हें गेम चाहिए तो इंस्टाग्राम पे यही सेम जो चैनल का नाम है, यही सेम नाम है, उस पर DM कर दो, जो गेम चाहिए मैं ढूंढ के तुम्हें लिंक दे दूंगा। और कुछ नॉलेजेबल चीज़ें सीखनी है तो उस पर भी 3-4 वीडियो है मेरी, तो जाके वो भी चेकआउट करना। नहीं